हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है समोसा का इतिहास, कहां से और कब भारत में आया समोसा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो का मजा लेते रहे। लो तो शुरू करते हैं। भारतीय व्यंजनों में समोसे को एक अलग ही महत्व दिया गया है। जब भी किसी को भूख लगती है और उसको बाहर का खाने का मन होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल समोसे का ही आता है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर ये समोसा आया कहाँ से? वैसे ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि समोसा भारतीय है। आज हम आपको बताएंगे कि हर दिल अजीज समोसा कहां से आया और कैसे हमारे यहाँ रच बस गया। हम ये जानकारी आपको अलग अलग लेखों के माध्यम से ही देंगे। ईरान देश से जुड़ा हुआ है समोसे का इतिहास। कहा जाता है कि भारत में फ्राइड फूड का अहास हिस्सा बन चुका समोसा ईरान से यहाँ आया। जर्नी ऑफ समोसा। ईरान से भारत आया समोसा भारतीय स्वाद में घुल मिल गया। रेहड़ी एवं फुटपाथ से लेकर बड़े बड़े होटलों की दहलीज पर इतराने लगा। हर भारतीय घर के स्वाद में चटखारे मारने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल का अजीज पकवान बन गया। कहते हैं कि फारसी भाषा के संबोसा से निकला हुआ शब्द है समोसा। कुछ इतिहासकारों की माने तो गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में एक नमकीन पेस्ट्री परोसी जाती थी और इस पेस्ट्री को मीट कीमा और सूखा मेवा भरकर बनाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भारत देश में 2000 साल पहले समोसा आया, जब आर्य भारत आए थे। उस समय समोसे को तेल में फ्राई नहीं किया जाता था बल्कि आग पर सेंका जाता था। एक कहानी ये भी है। एक कहानी तो यह भी है कि 10वीं सदी के दौरान महमूद गजनवी के दरबार में एक शाही पेस्ट्री पेश की जाती थी, जिसमें कीमा स्टफिंग होती थी, जो काफी हद तक समोसे जैसी ही होती थी। बाजार में मिलते हैं कई तरह के समोसे। ईरान से भारत आने वाला समोसा 20वीं शताब्दी तक कई तरह से बदल चुका है। अब आपको बाजार में कई तरह के समोसे मिल जाएंगे। पहले अरब में बनने वाले समोसे में मांस, प्याज, पालक और पनीर पड़ता है। भारत में भी यह इसी रूप में आया, लेकिन कालांतर में भारत में समोसे के भीतर आलू और मटर भरा जाने लगा। हर 100 किलोमीटर पर बदल जाती है समोसे की परत। जिस तरह से समोसे के अंदर का मसाला हर 100 किलोमीटर में बदल सकता है, वैसे ही उसकी परत भी बदल जाती है। समोसे की परत कई जगह पतली होती है और कहीं बहुत मोटी। कराची में मिलने वाले पतली परत के समोसों को कागजी समोसा कहा जाता है। खाने के जानकार मानते हैं कि दक्षिण भारत ने अपने लायक आलू की नई डिश तैयार कर ली थी, जिसे आलू बोंडा कहते हैं। जानकार कहते हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 500 सालों में कई नई चीजें आई। सभी हिंदुस्तान की खाद्य संस्कृति का हिस्सा बन गई। यूपी में बना आलू वाला समोसा। ऐसा कहा जाता है कि आलू वाला शाकाहारी समोसा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनाया गया। यहाँ इसे इतना ज्यादा पसंद किया गया कि देखते ही देखते इसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और गली गली में पसंदीदा स्नैक्स के तौर पर बिकने लगा।
समय के साथ मीट के समोसों का चलन लगभग खत्म सा हो गया और आलू का समोसा देश और विदेशों तक में प्रसिद्ध हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप समोसा का शानदार जायका लेना चाहते हैं तो आपको भारत का नहीं पाकिस्तान का रुख करना चाहिए। जी हाँ, विश्व भर में पाकिस्तान के समोसों के स्वाद का खूब नाम है। यहाँ प्रयोग में लाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स इसका जायका बढ़ा देता है। वहाँ के समोसे सब्जी सामग्री से भरे हुए होते हैं। विशेष रूप से दक्षिण सिंध प्रांत या पूर्वी पंजाब में मसालों के लिए समोसे खूब जाने जाते हैं। फैजाबाद का समोसा कौन नहीं चखना चाहता। मुगलों को बेहद पसंद था समोसा। मध्य पूर्व देशों के लोग जहाँ जहाँ भी जाते, समोसे को साथ ले जाते। इस तरह उनके साथ साथ इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच समोसा भारत में आया। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक को कई तरह के व्यंजन खाने का शौक था। उसके लिए तमाम अलग अलग चीजें बनाने के लिए कई देशों से खानसामे आया करते थे। जब मध्य पूर्व के खानसामों से दिल्ली के सुल्तान के लिए व्यंजन बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने समोसा बनाया। ऐसा माना जाता है कि यहीं से समोसे का भारत में आगमन हुआ था। भारतीय समोसे में आए कई बदलाव। समोसा भारतीय स्वाद के हिसाब से अपनाए जाने के बाद दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। इसमें धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक और पता नहीं क्या क्या डालकर अंतहीन बदलाव किया जाता रहा है। भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे यह आपको अलग ही रूप में मौजूद मिलेगा। Thanks for watching and please subscribe my channel.